हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम उमेश भारद्वाज, योर स्टडी मेंटर। और एक बार फिर से डीएसएसबी मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सॉल्यूशन करने वाले हैं चैप्टर 2A सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम बुक ऑफ टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन फॉर डीएसएसबी, जो कि आप जानते ही हैं बहुत बेसिक है बुक और आई थिंक इनफ है आपके डीएसएसबी पीआरटी एंड टीजीटी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर मैंने ओपन किया हुआ है एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। आप देख पा रहे होंगे, मैं लिख देता हूँ और सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल ऐसा सॉल्यूशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना चाहिए। और मैं टारगेट भी मेंशन कर देता हूँ, हमारा टारगेट है 20 आउट ऑफ 20 इन एग्जामिनेशन और विद इन 12 to 15 मिनट्स मैक्सिमम। ओके, सो ये अचीव करना है हमें और किस तरीके से करना है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, 1/2 प्लस 11/2 प्लस 1/1 प्लस 4 1 हाफ। देखिए, मैं आपको कन्वेंशनल मेथड भी बताऊंगा और इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए दोनों ही समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप दोनों में फ़र्क कर पाएंगे। ठीक है, सो चलिए पहले एक बार कन्वेंशनल मेथड देखते हैं कि आप कन्वेंशनल मेथड क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें। कन्वेंशनल मेथड, अब देखिए अगर आपके पास इस तरीके की नंबर सीरीज आपको लिखी दिखाई दे सो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। आप पहले इन्हें सोल्व कर सकते हैं अकेले अकेले। कुछ किस तरीके से मैं आपको करके बताता हूँ। 2 एकम 2 जमा 1 3/2, ठीक है, 3/2। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे 22 और 1 23/2 एंड सो ऑन 2 2 3/2 प्लस 2 2 2 3/2 एंड आप इसे सॉल्व करेंगे आगे। और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हैं कि आपके पास बेस सेम है। बेस सेम है तो आप ऊपर वाली टर्म्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। और आप जैसे ही ऐड करेंगे 3 3 6 3 9 और 3 12 है, 12 का 2 का, ठीक है। आप फिर से एक बोरो करेंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। 2 2 4 कुछ इस तरीके से और अकेला 1 2, कुछ इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। और अपॉन में 2 है सो आप अपॉन में 2 लगा देंगे और इसको कट कर देंगे। 2 से आप जैसे ही डिवाइड करते हैं आपके पास आंसर आएगा 1 2 3 एंड 6। कुछ इस तरीके से ये आपका एक कन्वेंशनल मेथड मैं कहूँगा कि आप पहले ऊपर वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और देखिए ये एक बहुत बेसिक इक्वेशन है, इसीलिए आप इसे थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इसमें टिपिकल होगा तो कैसे करेंगे, पहले एक बार इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि ट्रिक मेथड इसका क्या है जो हम आपको बताना चाहते हैं और जो आपको एग्जाम में एक्चुअल में यूज़ करना है अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इस टर्म को, ये जो टर्म है हमारी, ये टर्म अलग अलग सेपरेट अगर मैं बात करूँ सो इन्हें मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए एडिंग तो आपने यहाँ पे भी की है लेकिन यहाँ पे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब आप देखिए ट्रिकी मेथड, ट्रिकी मेथड क्या है और कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। मैं इन्हें लिख सकता हूँ 1 + 1/2 एंड सो ऑन 11 + 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2। देखिए ये आपको इस तरीके से एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। मैं बताऊंगा आपको कि आप एग्जाम में किस तरीके से करेंगे। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें अलग से दिखाई देनी चाहिए ऊपर कि ये चीज़ें एग्जैक्ट सेपरेट ही हैं। आपको यहीं पे इनमें प्लस 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 कर देना है, बिल्कुल ठीक है। सो किस तरीके से अब आप इनको अलग अलग ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप इनको अलग अलग ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 एंड 4।
अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हाफ, मैं एक बार दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, आप क्लियरली देख पाएंगे। ये देखिए, ये हाफ दोनों मिलके क्या बनाएंगे 1, ये हाफ और ये हाफ दोनों मिलके क्या बनाएंगे 1। कितना एक्स्ट्रा हो गया 2, यहाँ पर आप 2 ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4 में आप जैसे ही 2 ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 1 2 3 6। आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में समझाया, अगले क्वेश्चन देखते हैं और आपको शॉर्ट ट्रिक से करने का ट्राई करते हैं कि इस शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये देखिएगा। अब आप बताएं कि इन टर्म्स को, अगर ये टर्म्स आपके पास आ जाती हैं तो आप कैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 999 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 ऐड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, और आपको इसमें भी एक बहुत अच्छी ट्रिक और अलग से देखने को मिलेगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7। ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें इसी का सॉल्यूशन बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। सो देखिए आप किस तरीके से इसे अप्रोच करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर सेपरेट कर लीजिए, मतलब बीच में ऐड कर लीजिए। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ये यहाँ पर प्लस, ये प्लस। बिल्कुल आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही करना है, ऊपर प्लस लगाया। अब आपको पता है कि आप 999 को इस तरीके से अगर जोड़ेंगे तो भी ये टाइम खाएगा। तो क्या कीजिए, अब आप एक बात सुनिए, अगर मैं 2 + 2 + 2 करता हूं सो कितना मुंह में मिलता है 6 मिलेगा। और अगर मैं 2 को 3 से ही गुना करूंगा तो भी 6 ही मिलेगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, 999 की 6 टर्म लिखी हुई है। आप 6 टर्म को ऐड करने के बजाय ऐसा क्यों नहीं करते कि 999 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक है ना या नहीं। और ये क्या आएगा 6 निम 54 4, 6 निम 54 और 6 निम 54 और 4 हैसिल लगा 5 का, 6 निम 54 और ये 9 9 5, ये हमें आंसर मिलेगा इसका। बिल्कुल ठीक है। और अब आप देखिए जैसे वहां पे हाफ हाफ जमा हो रहा था, ये देखिए हाफ 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 ये जमा हो रहा था, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको। ये देखिए 1 + 7, ओके 1/7 प्लस 6/7, ये मिलके 1 बनाएगा। 2 + 7 प्लस 5 + 7, ये मिलके 1 बनाएगा। 3 + 7 प्लस 4/7, ये मिलके 1 बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि देखिए 4 और 3 7 है और डिनोमिनेटर में भी 7 है। 6 और 1 7 है, डिनोमिनेटर में भी 7 है। 5 और 2 7, डिनोमिनेटर में भी 7। इसके लिए इसका मतलब आपके पास कितना 1 हो गया, एक जितनी टर्म्स हैं उनका हाफ कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब आपके पास 3 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप इसी में यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 9 9 7। कुछ इस तरीके से ही आप ये चीज़ें अप्लाई कीजिए। आपको ये एग्ज़ाम में दिखनी चाहिए कि हमें ये चीज़ अप्लाई करनी है एग्जैक्टली, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इस सॉल्यूशन के थ्रू कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में ये चीज़ देख पाएँ। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए आपकी बुक में ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा देता हूँ, वो खुद से करके देखिएगा, ठीक है। डू योर सेल्फ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू योर सेल्फ। और एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन क्या है वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये करके बताइएगा हमें, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 999 1/11 प्लस 999 3/11 प्लस 999 7/11, ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा और बिल्कुल एग्जैक्ट हमें बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और दूं क्या, चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। क्वेश्चन है, यहीं पर मैं एक क्वेश्चन और मेंशन कर देता हूं, 2 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। 1/2 प्लस 9
इज टू 1+2 अपॉन 99 इज टू 1/2। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपके पास हो गए हैं। सॉरी, ये 2 क्वेश्चन है आपके पास। ये दोनों क्वेश्चन आप कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में दोनों के आंसर बताइएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको श्योरली इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक, और देखिए ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो बिल्कुल एग्जाम में आने लायक है और आ सकते हैं, और क्या पता आ ही जाए। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं आपकी बुक से। क्वेश्चन नंबर 3, 85 + 15 85 + 15 का स्क्वायर प्लस, देखिए इस क्वेश्चन की बहुत ही खूबसूरत ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ अब बिना पेन उठाए किस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं। आपको फॉर्मेशंस दिखाई देनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या फॉर्मेशन बन रही है, क्योंकि आपके बेसिक्स उसके लिए क्लियर होने चाहिए, और वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, अगर यहाँ पर 85, यहाँ पर भी 85, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा A और ये मेरा B है, ये A ये B। ठीक है, सो ये A और ये A, ये B और ये B। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए A + B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ A स्क्वायर, और ये क्या हुआ B स्क्वायर, मतलब हमें A स्क्वायर + B स्क्वायर नीचे दिया हुआ है। अब आपको मैं फॉर्मेशन दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या फॉर्मेशन दिखाई देनी चाहिए। जैसे ही मैं A + B का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, हमें क्या मिलता है A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB। ठीक है, और प्लस का निशान है बीच में, फिर A - B स्क्वायर, A स्क्वायर + B स्क्वायर - 2AB। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, सो प्लस की टर्म माइनस की टर्म से कैंसल आउट हो जाएगी। हमें मिलेगा 2A स्क्वायर + B स्क्वायर, और नीचे भी हमारे पास क्या है A स्क्वायर + B स्क्वायर। और जैसे ही मैं इनको अपॉन में लिखूंगा, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और हमारे पास आंसर मिलेगा सिर्फ 2। अब आप बताइए, अगर आपको ये फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिखाई देती है तो क्या आपको 85 + 15 को ऐड करना, या 85 - 15 को माइनस करना, या यहाँ पे स्क्वायर करना, यहाँ पे स्क्वायर करना, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको वहाँ पे सिर्फ ये दिखाई देना चाहिए कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये आपके बेसिक्स चेक करते हैं क्वेश्चन में। आपको बिल्कुल भी ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। आंसर आएगा 2। ठीक है, A + B, A - B, A स्क्वायर + B स्क्वायर, ठीक है, = 2 आपका आंसर होगा। आप अगर सॉल्यूशन करके देखना चाहें वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कुछ ऐसा ही, मैं लिख देता हूं और सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। 1 to 5, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से फॉर्मेशन दिखाई देनी चाहिए। इवन आप भी कुछ इस तरीके से, पता नहीं कैसे करते हैं कैसे नहीं, बट जी हाँ, आपको एग्जाम में कुछ इसी तरीके से करना है कि आपको सॉल्यूशन की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप टिक करके आए अपने राइट और करेक्ट आंसर पर, है ना। अगर आपकी फॉर्मेशंस आपको ठीक लगेंगी, आपको पता चल जाएगा कि ये हमें किस चीज़ की वैल्यू दे रहा है, क्या हमारे पास पेयर बचेगा, क्या कैंसल आउट हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि A + B का होल स्क्वायर में जब हम ओपन करते हैं तो प्लस का 2AB आता है और यहाँ पर माइनस का 2AB आता है, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और A स्क्वायर B स्क्वायर की टर्म आपके पास डबल आ जाएगी। सो यहाँ पे आपका कुछ डबल होगा, और नीचे A स्क्वायर B स्क्वायर ऑलरेडी मेंशन है, गिवन है, सो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2। और कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी देखिए, अब वर्बली मैं आपको बताता हूँ, A + B का होल स्क्वायर, ये देखिए, ये हमारा A हुआ, ये B हुआ, ये A, ये B, ये A एंड ये B। अब बताइए A स्क्वायर + B स्क्वायर माइनस आपका बाहर है A स्क्वायर + B स्क्वायर - 2AB। अब जैसे ही ये माइनस की टर्म अंदर
मल्टीप्लाई होगी सो ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर जो कि आपका पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पॉजिटिव वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मिलेगी क्या टर्म, 4ab, और नीचे कितना दिया हुआ है, सिर्फ ab, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 4। कुछ इस तरीके से देखिए, मैं एक बार जल्दी से फटाफट करके दिखाता हूँ। आप जैसे ही यहाँ से ओपन करेंगे, आपको टर्म्स ओपन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ए बी को ओपन कर लीजिए। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab अपॉन ए बी, कुछ यही हमें गिवन है। ठीक है, अब जैसे ही ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा सो ये टर्म भी माइनस की बन जाएगी और ये टर्म भी माइनस की बन जाएगी, ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगी। अब माइनस की दोनों टर्म्स पॉजिटिव दोनों टर्म से कैंसिल आउट, 2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ab आता है, अपॉन ab आएगा, ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 हमें मिलेगा। यही चीज़ आपको एग्जाम में अप्रोच करनी है और यही आपको स्कोरिंग, आपको मतलब स्कोर दिलाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अंडर रूट। देखिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ किसी क्वेश्चन को समझाने में, सो आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर सॉल्यूशन, देखिए मुझे सिर्फ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाना होता तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन करके और उसका पीडीएफ भी दे सकता था, बट मैं सॉल्यूशन नहीं देना चाहता, वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर हमें गिवन दिया हुआ है और इसी का हमें सॉल्यूशन करना है। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हम कर सकते हैं इसे। आप बताइए कि 200 ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है, और जैसे ही आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ओपन करते हैं आपको क्या मिलता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम लिख देंगे अंडर रूट में 272 प्लस 128 एंड 272 माइनस 128, हम ये चीज़ कह सकते हैं ना। बिल्कुल, इनको सामने सामने लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कन्वीनियंट बनाना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ सूट करेगी, आप किस तरीके से अगर क्वेश्चन को लिखें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अब जैसे ही यहाँ पे इन्हें ऐड करते हैं आपको क्या टर्म मिलेगी, 400 यहाँ पर, और ये क्या हुआ 144। ठीक है, ये है अंडर रूट में। अब आप बताएं अंडर रूट में है, अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। ये देखिए ये हुआ 20 का स्क्वायर और ये हुआ 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया जी। ठीक है, आपके पास 12 दूनी 24, 240 आपका आंसर होगा। आपको फटाफट चुटकी बजाते ही ऐसी तरीके से करना है सारा सब कुछ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, x अपॉन 21 प्लस x बाई 189 इज इक्वल टू 1 हमें गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आपने देख लिया, हमें x का मान बताना है, x अपॉन 21 इंटू एक्स अपॉन 189 इज इक्वल टू 1 हमें गिवन है और हमें बताना है x बराबर क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है जी बुक में। आप हमें बताएं कि ये जब टर्म हम दोनों इंटू करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ से हम ये दोनों टर्म्स इधर चली जाएंगी, 21 इंटू 189 ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कोई बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आप 1 से और 2 से ही तो है, 1 से जब करेंगे तो एज इट इज लिखा जाएगा 8 ये चीज़। ठीक है, और जैसे ही आप 2 से करेंगे इसका डबल हो जाएगा और 189 का डबल क्या होगा 378। ठीक है, इसी को आप ऐड कर देंगे, जैसे ही आप ऐड करते हैं क्या आएगा 9693, आप ऐड करते ही आपको ये मिलेगा। अब आप हमें बताएं कि ये किसका स्क्वायर है,
ये क्या चीज़ आई है, ये आया है एक्स स्क्वेयर बराबर ये। अब हमें एक्स स्क्वेयर है, अब हम निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स बराबर क्या होगा, अब ध्यान से सुनिए, काम की बात अब है कि 3000 से ऊपर का स्क्वेयर हम कैसे पता लगाएं कि ये किसका स्क्वेयर होगा। आपको 3000 का नहीं पता डियर, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा, सिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि किस तरीके से पता लगा सकते हैं। आपको पता होगा कि 6 का कितना होता है 36। अब 39 इसकी जो लास्ट वाली डिजिट है 1000 और 100 प्लेस की, वो कितना है, वो है 39। आपको 36 का तो पता है कि 36 6 का स्क्वायर होता है। अगर 36 6 का स्क्वायर होता है सो 3600 कितने का हो जाएगा स्क्वायर, 60 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 36 के बाद अगला स्क्वेयर आता है 49 जो कि 7 का स्क्वेयर है। इसका मतलब 4900 किसका स्क्वेयर हो जाएगा, 70 का स्क्वेयर हो जाएगा। और जो आपके पास टर्म है वो कितनी है, 3969 आपके पास टर्म है। और 3969 किसके सबसे नज़दीक है, 36 के या 49 के, ये है 36 के नियर। अगर ये 36 के नियर है और यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है तो किसकी गुना करने पर यूनिट प्लेस पर 9 मिलेगा। अगर आप 63 में 3 की इंटू मतलब ऐसे कुछ करेंगे 63 इंटू 63 तो 3 3 9 यही आपको यूनिट प्लेस पर देगा। और एक दूसरी टर्म आएगी 67 एंड 67 जो कि 70 के नियर है, 7 7 49 यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। लेकिन आपका जो नंबर है वो 36 के नियर है ना कि 49 के, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 63। आपको ये चीज इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। अगर इसका रूट करने बैठ गए तो हो गया जी काम। ठीक है, कुछ ऑप्शंस से देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस में कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है हमें। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 7 7 49 ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब कोई भी टर्म नहीं हो सकती। 50 में आप जाएंगे 55 2500 के नियर बनेगा, ये तो 2500 भी छोटा बनेगा। यहाँ पर जाएंगे ये भी छोटा बनेगा, ये भी छोटा बनेगा, सिर्फ एक नंबर है आपके पास। ठीक है, ये कुछ चीज़ें इस तरीके से देखनी पड़ेंगी अगर आप निकालना चाहते हो तो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत है। आप ऑप्शन से बहुत इजीली जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पर स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 0.1, बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 0.01 इंटू 0.001 इंटू 10⁶। ठीक है, हमें बताना है कि ये किसके बराबर होगा। अब आप ये देखिए पॉइंट के बाद कितनी टर्म है, एक एक यहाँ पे 3 यहाँ पर, कितनी हुई टोटल 1 2 3 4 5 6। और 10⁶ का मतलब कितनी जीरो, 6 जीरो। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 1, क्योंकि यहाँ से जो 6 जीरोज आएंगी वो यहाँ की अपोन में आने वाले 6 जीरोज को कैंसिल आउट कर देंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए जस्ट। ये कुछ हमें गिवन है -1 इज इक्वल टू 0। हमें बताना है a-1 अपॉन a किसके बराबर होगा। अब देखिए क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, a² -1 इज इक्वल टू 6a। बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ठीक है, बराबर 0 ही तो है, हमें निकालने किसकी है, a-1/a की वैल्यू। मैं दोनों साइड a से डिवाइड कर देता हूँ, ये लो जी कर दिया, अपॉन a अपॉन a अपॉन a। जैसे ही मैंने अपॉन a किया, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिला a से एक a कट जाएगा, a मिल गया। यहाँ माइनस का 1 अपॉन a रह जाएगा और इसी की वैल्यू हमें पूछी है, ये क्या रह जाएगी, जैसे ही ये कट गया ये आ गया 6। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आपको अपना दिमाग लगाना है, अप्रोच लगानी है, अपना मेंटल स्टेटस कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये देख लीजिए, स्विच करते हैं और देखते हैं क्या सॉल्यूशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 83 एंड 3x अपॉन 2y इज इक्वल टू
21/22। हमें बताना क्या है, हमें निकालना है y माइनस एक्स क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखिए आपके पास ये चीज़ गिवन है, आपको पता है रेशियो में ये चीज़ कट आउट कर सकते हैं, मतलब 3 सत्ता 21, 11 दूनी 22, इसका मतलब x कितना आ गया 7, y कितना आ गया 11। ये चीज़ देखो मैं क्वेश्चन में ही कर रहा हूँ ये, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन क्या ये 7 और 11 मेरी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, देख लेते हैं। x कितना है 7, 7 चौक 28, 11 पंजे 55, कितना बनना चाहिए 83, 8 और 5 13, 3 हैसल 1, 5 और 2 7 और 1 8, बिल्कुल बन रहा है जी। इसका मतलब हमारी x और y की वैल्यू जो हमें यहाँ से मिली है ये बिल्कुल ठीक है। हमें y माइनस एक्स निकालना है, y हमारा 11 है, x हमारा 7 है, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, और पहला ही ऑप्शन आपका अवेलेबल है 4 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। देखिए आज शायद मेरे पास थोड़ा पेजेस का शॉर्टेज हो, बट चलिए कॉपी में देखेंगे कि नोटबुक में या रजिस्टर में करा देंगे, है ना, लेकिन आज ये कंप्लीट ही कराएंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन भी देना था आपको प्रैक्टिस के लिए बीच में, एक बार चलिए वो मैं देता हूँ, अभी देता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप अपने आप खुद से भी कर लीजिएगा, बोर्ड मास लगाना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए 1, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है 1 डिवाइडेड बाय, पहले आप इनर मोस्ट ब्रैकेट से शुरू कीजिएगा और पहले डिवाइड और फिर प्लस कीजिएगा, क्वेश्चन खुद से कीजिएगा ये, ठीक है। डू योर सेल्फ एक क्वेश्चन। एक्चुअली देखिए ये मैं सिर्फ इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये एक थोड़ा सा पजल करने वाला क्वेश्चन मैं कहूँगा। एक बार तो इवन मैंने खुद गलत कर दिया था ये क्वेश्चन, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहा, और आप वो सिली मिस्टेक ना करें बिल्कुल भी। अब ये क्वेश्चन पहले तो मैं बता दूं आपको कि अभी जो केवीएस के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, उन्हीं एग्ज़ाम्स में खुद मेरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है और मैंने वही सिली मिस्टेक वहाँ की और मैं क्वेश्चन गलत कर चुका वहाँ पे, ठीक है। वो क्वेश्चन वो मिस्टेक दोहराई ना जाए, वो मिस्टेक ना हो, उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि ये क्या होगा। यहाँ पर भी बोर्ड मास यूज़ हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स या ऑफ टर्म सोल्व करते हैं, और ऑफ का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। मैंने वहाँ पे क्या गलती की मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। मैंने जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाया, उससे हमारी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म्स सेम हो जाती हैं। मैंने क्या किया कि जल्दबाजी में दोनों को कट आउट कर दिया, क्योंकि जब सेम है तो क्या मिलेगा 1, 1 माइनस 1/9 आंसर आ जाएगा 8/9। और ऑप्शंस में ऑलरेडी 8/9 अवेलेबल था, पता है उनको कि कैंडिडेट्स ये मिस्टेक्स कर सकते हैं, और हमने भी वो मिस्टेक जल्दबाजी में की। बट आप ये मिस्टेक ना करें, मैं आपको बताता हूँ। ऑफ का मतलब होता तो है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे साइन हमने लगाया है, हमने ये टर्म सोल्व थोड़ी ही ना की है, और यही हमें हमारी यहाँ पे मिस्टेक रह जाती है। हमें पहले ये टर्म सॉल्व करनी होती है। किस तरीके से, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या हमें करना होता है। आप जैसे ही पहले ऊपर के न्यूमरेटर टर्म्स सॉल्व करते हैं, सो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इंटू 1/3, ठीक है। जैसे ही आप डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन करने के लिए आते हैं, आप क्या लिखेंगे 1/3 डिवाइडेड बाय, एंड यहाँ पर आप अब ऑफ सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1/9। अब हमारा ऑफ सोल्व हुआ है, ना कि यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई का निशान लगा देने से हमारा ऑफ सोल्व हो जाता है। सिर्फ यही बात इसमें ध्यान रखनी थी। ये मैं बात करूँ, 3 से 3 कट हो जाता है, हमें मिलता है 1/3, ठीक है। अपोन में अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख दूँ, गुना 9/3, हमें 9/1, सो हमें क्या मिलेगा 3, और ये 3 क्या आएगा 3/1। अब जैसे ही मैं इस टर्म को अपना सॉल्यूशन इसका करता हूँ, हमें क्या मिलेगा 1/3 इंटू 1/3
1/3, ठीक है, इज इक्वल टू, और आपको पता है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी में -1/9 चल रहा है, ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ पे ये चल रही है, सेम यहाँ पे -1/9, एंड ये 3 × 3 9 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। कुछ इसी तरीके से हमें सॉल्व करना था, बट एनीवे अब आगे से ध्यान रखा जाएगा, जब गलती होती है तो वो रिपीटेशन में ना आए, उसके लिए दिमाग ज़्यादा काम करता है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि इन्हें किस तरीके से लिखा जाता है। 1 - 1/5, 1 - 1/6 एंड सो ऑन टिल 1 - 1/100। आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ कि इसे डायरेक्ट किस तरीके से लिखा जाएगा। मैं इन टर्म्स को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। 1 - 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 - 1, 4/5, ठीक है। अगली और इनटू में है सारी, अगली टर्म 5/6, उससे अगली टर्म 6/7, उससे अगली टर्म 7/8। आप एक बात देख रहे होंगे इसमें, एंड टिल 1 - 1/100 है, सो 99/100। कुछ ये ऐसा क्यों, अब आप देखिए यहाँ पे 4/5 आया, 5/6 आया, 6/7, एक सीरीज फॉलो हो रही है, 4 5 6 7, 5 6 7 8 टिल 99, क्योंकि यहाँ पर एक कम है, यहाँ पर भी एक कम रहेगा, ये एक ज़्यादा है, यहाँ पर भी एक ज़्यादा रहेगा, यही चीज़ फॉलो हो रही है। और कुछ नहीं करना आपको, आप डायरेक्ट इनको कट आउट कर सकते हैं, ये चीज़ देखिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये 99 भी अपने इस वाली टर्म से कट जाएगा, इससे पहले जो भी चीज़ होगी यहाँ से कट जाएगा। आपको क्या मिलेगा, सिर्फ आपको मिलेगा 4/100, और जो होता है 4 × 4 और 25 चौका 100, यही आपका आंसर होगा। कुछ इसी तरीके से यही अप्रोच आपको लगा के चलनी है। ये भी नहीं मैं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको ये कट नहीं करना है, कुछ नहीं देखना है। आपको पता लग गया कि ये सीरीज आ रही है, आप फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर उठा लीजिए, लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर, एंड दोनों को सॉल्व कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना होता आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, लिखता नहीं हूँ, टाइम को सेव कर रहा हूँ बस थोड़ा सा। 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 5/7 एंड सो ऑन टिल 2 - 997/999। हमें यही सॉल्व करना है, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। इजी टू इजी सॉल्यूशन, इजी टू इजी सॉल्यूशन जो मैं आपको कह रहा हूँ। 2 - 1/3 को मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, 3 दूनी 6 - 1, 5/3, ठीक है। और कुछ इसी तरीके से सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 1 का डिफरेंस था तो यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस चल रहा था, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो अगली टर्म में भी देखिए 2 - 3/5, 2 - 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/5। अब ये देखिए 5 7 3 5, यहाँ पर 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का डिफरेंस, तो अब यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस देख पा रहे हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पर भी दोनों अगली कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 का डिफरेंस था तो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस था। यही चीज़, बिल्कुल यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म्स कैसे लिख सकते हैं, 9/7, क्योंकि हमें 2 का ही तो डिफरेंस रखना है। अगली टर्म क्या हो सकती है, 9 के बाद 11 होगी, 7 के बाद अगली टर्म क्या होगी, 9 होगी। यही सीरीज चलते चलते कहाँ तक जा पहुँचेगी, आप मल्टीप्लाई करेंगे या लास्ट टर्म आपको सिर्फ देखना है। यहाँ पे 999 है नीचे न्यूमरेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर में 99, ओ सॉरी 999 डिनोमिनेटर में, सॉरी फॉर दैट, डिनोमिनेटर में 999, एंड जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 1998 माइनस आपको करना होगा 997, ये आपको माइनस करना होगा, क्योंकि 2 - 997/999 हमें लास्ट टर्म गिवन है। जैसे ही आप माइनस करते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर से कट आउट हो रहा है, ये चीज़ें कट आउट हो रही हैं। सो यहाँ पर जो भी पहली टर्म रही होगी उसका न्यूमरेटर यहाँ के डिनोमिनेटर को भी कैंसिल आउट कर देगा। ये क्या बचा, पहली टर्म का डिनोमिनेटर, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर, एंड लास्ट टर्म का न्यूमरेटर, जो कि हमारा क्या आएगा, 1001, एंड यहाँ से डिनोमिनेटर 3, यही आपका आंसर होगा।
एक बार खुद से कीजिएगा, नहीं समझ आ रहा एक बार रिवाइंड कीजिएगा, वीडियो को पीछे जाइएगा, दोनों क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा और उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन इसके देना चाहूँगा, देखता हूँ मेरे पास अवेलेबल होंगे शायद। ठीक है, मुझे सिर्फ 10 सेकंड का टाइम चाहिए आपसे। ठीक है, 10 सेकंड में मैं आपके लिए देखता हूँ कोई क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो ज़रूर देता हूँ। जी हाँ, देखिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो दे ही सकता हूँ। ये देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, लिख देता हूँ आपके लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। वन माइनस 1/3 ये क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है। 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 एंड टिल 1 माइनस 199 एंड ये लास्ट की दो टर्म्स हैं। ओके, सीरीज में लास्ट की दो टर्म्स हैं, ये आपको बताना है ये किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसका सॉल्यूशन आपको देना है हमें। ऑप्शंस भी दूं क्या? ऑप्शंस भी ले लीजिए। 2/99, 1/25, 1/50। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप मान लीजिए, क्योंकि देखिए बुक में आपके पास सिर्फ एक एक दो दो क्वेश्चन ही टाइप वाइज दिए हुए हैं और आई डोंट थिंक कि एक दो क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस भी कर लें और उनको सॉल्यूशन भी कर लें। सो मुझे नहीं लगता ठीक होगा। ये क्वेश्चन कीजिएगा, इसका ऑप्शन आंसर जो भी होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि मैंने आज चैनल का नाम चेंज कर दिया, जो कि मेरा ही नाम से मैंने रखा है, उमेश भारद्वाज। उसी से आपको वीडियोज़ आएंगी, है ना। और मैंने आज फेसबुक अकाउंट भी बना दिया है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना दिया है और ट्विटर अकाउंट भी बना दिया है। आप वो भी सर्च कर सकते हैं और उसके लिए जो आईडी है वो है ubclasstime@gmail.com, ubclasstime@gmail.com। ठीक है, आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर जो भी चीज़ें होंगी, वीडियोस होंगी अपकमिंग, वो सभी उन पर डाउनलोड्स कर दी जाएंगी, अपलोड कर दी जाएंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 1/2 plus 1/6 plus 1/12 plus 1/20 and so on till 1/n into n plus 1। क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ और कितनी खूबसूरती के साथ इसका सॉल्यूशन करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में डालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? आपने देखा होगा कि हमें ऑलरेडी बताया हुआ है यहाँ पर कि ये देख, मैं फिर से दिखाना चाहूँगा क्वेश्चन कि हमारी जो टर्म है उसकी जो सीरीज चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। 1/n into n-1 इस तरीके से चल रही है। इसका मतलब क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 into 2, ठीक है, मतलब n into n plus 1। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 गुना 3, मतलब n into n plus 1, मतलब 2 था, 2 में 1 ऐड कर दिया 3। क्या मैं 12 को लिख सकता हूँ 4 और 3 चौका 12, 3 इंटू 4 20 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 5, मतलब n इंटू n प्लस 1। मैं बस यही चीज़ आपको बताना चाहता था। अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया तो आप डायरेक्ट यही लिख सकते हैं। क्या? ये देखिए 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5। यही तो हमारी n इंटू n प्लस 1 है और यही तो हमें लास्ट में गिवन है। बिल्कुल ठीक, आया समझ? और इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? मैंने जैसे ऊपर आपको बताया कि किस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2, ये मेरा 1/2 ही तो है, एक में से हाफ गया, कितना बचा? 1/2। फिर से मैं ये साइन लगाता हूँ प्लस का। मैं इस वाली टर्म को क्या लिख सकता हूँ ये बताएं? क्या मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3? सिर्फ इस वाली टर्म को लिख सकता हूँ। फिर से मैं एक ऐड का निशान लगाता हूँ और क्या लिखूंगा? इस वाली टर्म को क्या लिख सकता हूँ? 1/3 माइनस 1/4। क्या आप एक चीज़ नोट कर पा रहे हैं? इस टर्म में माइनस हाफ था, यहाँ से हमें प्लस हाफ मिल गया।
इस टर्म में से हमें -1/3 मिला, इस वाली टर्म से हमें +1/3 मिला, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करेंगे अभी, देखिएगा। ठीक है, अगली कुछ टर्म्स भी हम ऐसे ही अप्रोच में बढ़ाते चले जाएंगे और हमें लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में बताएं क्या मिलेगा। ये वाली टर्म को मैं लिख सकता हूं 1/n माइनस 1/n+1। बिल्कुल ठीक है, देखिए n+1 में से -n करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, यही टर्म। बिल्कुल ठीक है, मैं इसको इसी तरीके से रहने देता हूं। अब आप मुझे बताएं कि मैंने आपको क्या बताया कि ये टर्म्स कैंसल आउट हो गई। ये देखिए, -12 +12, -1/3 +1/3, -1/4, नेक्स्ट ऐसे ही। ठीक है, और कुछ इसी तरीके से ये वाली टर्म भी अपनी, ये माइनस की है, इससे पहले पॉजिटिव की मिलेगी, कुछ ये भी इसी तरीके से कैंसिल हो जाएगी। हमें मिलेगा तो सिर्फ कितना, मिलेगा तो सिर्फ कितना बताएं, 1 +1, ये +1 -1/n+1। और जैसे ही देखिए, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, स्पेस है और ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वरना नेक्स्ट पेज टर्न करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर देता हूँ। मुझे क्या टर्म मिलेगी बताएं, 1 -1/n+1, और ये किसके बराबर होगा, n+1 × 1, सेम यही -1। कुछ ऐसे में लिख सकता हूँ, n+1 -1/n+1, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा, n × n+1, ये हमें आंसर मिलेगा। और यही हमें निकालना था। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी करने की ट्राई करते हैं, मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाए। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। आपको बस थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है इस ये क्वेश्चन करते वक्त। क्या है क्वेश्चन, वो भी मैं जल्दी से लिख देता हूँ। 1/9 + 1/6 + 1/12 + 1/20। देखिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना, कि हम सॉल्यूशन भी कर पाएँ और हमारा ज़्यादा वक्त भी ना लगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए। मैं 1/9 यहाँ पर बाहर निकाल के रखता हूँ, ऐड करता हूँ, प्लस कर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 × 9 बन रहा है, 9 किसी और का मल्टीपल नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ये जो 6 है, इसे मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख ही रहा हूँ। ठीक है, कुछ किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 × 3, 12 को 4, 3 × 4, 4 × 5, 20 को लिख सकता हूँ, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट अंदर अप्रोच करता हूँ कि कैसे लिख सकते हैं। 1/2 -1/3, ठीक है, प्लस 1/3 -1/4, प्लस 1/4 -1/5। और कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लिख सकते हैं 1/8 -1/9। बिल्कुल ठीक है, और ये हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए, -1/3 +1/3 -1/4 +1/4 -1/5, कुछ इसी तरीके से आगे +1/5 मिलेगा। और यहाँ पर ये प्लस का 1/8 है, सो इससे पहले -1/8 रहा होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें मिला क्या, मिला सिर्फ इतना, 1/9 + 1/2 -1/9। और आप देख पा रहे होंगे कि +1/9 -1/9 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना मिलेगा, सिर्फ इतना, हाफ। और यही आपका आंसर है, ये देखिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16, 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 + 1/9 × 11 and so on till 1/13 × 15। यही हमें बताना है कि क्या होगा आंसर। चलिए, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा सा क्विक सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं।
आप हमें बताएं, इन क्वेश्चंस में एक ट्रिक होती है, और वो ट्रिक क्या है ये देखिए जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर हमारे पास इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस 2 है ना, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। कुछ इस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये हमने किया, ठीक है, दोनों तरफ, और मैंने 2/2 लिख दिया, ठीक है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही मैं 2 से बाहर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर वाले से, बाहर मेरे पास हाफ रह जाता है, और मैं इस इक्वेशन को किस तरीके से लिखना चालू कर देता हूँ, 1/3 माइनस 1/5। देखिए 5, जैसे ही मैंने 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मेरा 2 बनना चाहिए, 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3, ठीक है, 5 में से 3 के ऊपर 2 बन जाएगा, नीचे 3/5 रहेगा। ये 2 ही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये चीज़ समझिए कि क्या से कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें अप्रोच में लेके आनी है अपनी, कि आप पलक झपकते ही वो चीज़ देख पाएँ, ठीक है। कुछ इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ। और आपको कुछ नहीं करना, एक टर्म आपको माइनस की बनानी है, एक टर्म प्लस की, एक टर्म माइनस की, नेक्स्ट टर्म आपको प्लस की बना देनी है, एक टर्म आपको फिर से माइनस की, एंड देन ऐसे पॉजिटिव की बनाते ही चले जाना है, कुछ इसी तरीके से। और आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं, हमें क्या मिलेगा लास्ट में, 1/13 माइनस 1/15, ये हमें मिलेगा, और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक पिछले ही क्वेश्चन की तरीके से, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में ये बता रहा था कि माइनस वाली टर्म पॉजिटिव वाली टर्म को कैंसिल आउट कर देंगे, कुछ इसी तरीके से अगर हम चलते रहे, सो ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्म यहाँ अपने पहले वाली माइनस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमें सिर्फ क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/15। देखिए यही तो हमारे पास रह गए हैं अब यहाँ पे, एक ये टर्म और एक ये टर्म, यही तो कैंसिल आउट नहीं हो पाई, बाकी तो सभी कैंसिल आउट हो गई। और जैसे ही हम इन्हें सोल्व करते हैं, 1/2 इंटू 15 में से 3 गए, 12 है, और 15 तिया 45, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये देखिए 2 छिक का 12, 3 से ही डिवाइड किया मैंने, 3 दूनी 6 और 3 पंजे, ओ सॉरी 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ये हमारा आंसर आ गया 2/15। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर मूव करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल जो चीज़ मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो आप बिल्कुल ठीक से समझ पा रहे होंगे। और ऐसा अगर हो रहा है, हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही है, सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स में शेयर करना, जो भी इनसे हेल्प मिल पाए, आपको लगे कि हाँ इस जिस भी कैंडिडेट को ये चीज़ यूज़फुल हो सकती है, उन्हें शेयर करना, डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ बिल्कुल भी ना भूलें, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आपके अच्छे कमेंट्स देख के मन करता है कि हाँ थोड़ा सा और अप्रोच करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ इसी तरीके से है कि आप खुद से करना पसंद करेंगे, थोड़ा सा वर्बली मैं बता देता हूँ, बताऊँ क्या, बिल्कुल बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, जैसे ऊपर मैंने 2 का देख रहे होंगे कि मैंने बताया कि डिफरेंस देखना है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। 17 में भी आप कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं कि 3 का डिफरेंस है, 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड आप कर देंगे, ठीक है, और अंदर वही अप्रोच बनती चली जाएगी, आपको आंसर मिलेगा 5/16। एक बार खुद से करके देखिएगा, नहीं हो तो हमें बताइएगा, हम जरूर आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी मैं आपको वर्बली ही कराना पसंद करूंगा, क्योंकि ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एटलीस्ट आपकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। आप हमें बताएं, 2 एकम 2 और एक 3, 3/2, 3/2 को मैं जैसे ही रिवर्स करूंगा 2/3 हमें मिलेगा। जैसे ही 2/3 मिला, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3, ठीक है। 5/3 को मैं फिर से रिवर्स कर देता हूँ, 3/5, 5 एकम 5 और 3 8, मतलब 8/5। 8/5 को अब आप सोल्व कर लीजिए। 8/5 को कैसे रिवर्स करेंगे, 5/8 में, 8 एकम 8, ठीक है, और 5 कितना हुआ 13, 13/8। 13/8 को आप जैसे ही यहाँ पर रखेंगे, क्या मिलेगा आपको, 13/4, ठीक है, क्योंकि 2 से 8 कैंसल आउट हो जाएगा, 13/4 मिलेगा। और आपको जैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 मिला, आपको पता है डिनोमिनेटर सेम हो गए, और 13 और 7 कितने हो गए, 20, ठीक है।
और 20/4 आपको मिलेगा, 4 पंजा 20, 5 पे जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। कुछ इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में अप्रोच करना है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ऐसे ही उंगलियाँ चलाकर और थोड़ा सा माइंड में क्रैम करके कि क्या नेक्स्ट सम बन रही है, वहाँ आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी कुछ इसी तरीके का है। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, कि 4 तिया 12 और 1 13/4, 13/4 को रिवर्स किया 4/13 है, 13 एकम 13 और 4 17, 17/13, 13/17 हम यहाँ पे लिखेंगे, 13/17 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन करने लायक है वो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, और ऐसा नहीं है, अगर आपसे वो भी ना हो कोई इशू नहीं है, आप हमें जस्ट बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, हमें सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी तरीके से कराइए, मैं आपको ज़रूर वो प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा। क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर ऊंचाई का 2/3 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 27 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो वह तीसरी उछाल में कितनी ऊंचाई तय करेगी। आप हमें बताएं एक बात, कि आप एक चीज़ देखिए कि अगर मैं कहूँ एक जो बॉल गिराई जा रही है वो 27 से गिराई जा रही है, 27 से जैसे ही पहला टप्पा खा के वापस से उठेगी, वो अपनी टोटल 27 का 2/3 हाइट तक उछल जाएगी। फिर जितना भी वो उछल पाएगी, बाकी बचा हुआ अगला टप्पा खाएगी, फिर उसका 2/3। कहने का मतलब 3 में से 1 कम होता जा रहा है। 3 का टप्पा खा रही है तो फिर 2 पे आ रही है, फिर उसका 3 का खा रही है तो फिर 2 पे आ रही है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात की जाए तो वो बॉल गिराई गई 27 की ऊंचाई से, 27 की ऊंचाई से पहला टप्पा खाने के बाद वो 2/3 तक उछलेगी। अब ये कौन सा हुआ, ये हुआ पहले टप्पे के बाद जो उसने उछाल लिया, कितना लिया, 27 गुना 2/3 का। दूसरे टप्पे के बाद फिर से 2/3 का उछाल लेगी, और उसके तीसरे टप्पे के बाद फिर से 2/3 का उछाल लेगी। और यही जैसे ही 3 टप्पे उसने लिए, मतलब 3 बार ज़मीन से टकराकर ऊपर उठी, वो अपनी इसी हाइट पर उठ पाएगी, जो कि क्या हुआ, 3 तिया 9 तिया 27, ये यहाँ से कैंसल आउट हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारा आंसर हो गया। कुछ इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, अगर आपको वर्बली मेरी बोली हुई लैंग्वेज नहीं समझ में पा रही है एक बार में, सो प्लीज़ एक बार वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको लैंग्वेज यही यूज़ रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21, एक विद्यार्थी को एक सही प्रश्न करने पर 1 अंक मिलता है और गलत प्रश्न करने पर 1 अंक कट जाता है, उस प्रकार उसे 100 प्रश्नों में से 70 अंक प्राप्त होते हैं, तो बताइए गलत प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अब आप बताइए, अगर 100 क्वेश्चन हैं, सो एक क्वेश्चन 1 मार्क का, मैंने माना एक क्वेश्चन कर ठीक करने पर उसे 1 नंबर मिल जाता है, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। अगर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, सो उसे मिलते कितने हैं, 70। इसका मतलब देखो, 70 क्वेश्चन का तो बिल्कुल उसने ठीक आंसर दिया है जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाकी बचे हुए जो 30 है, उसमें से अब कैसे अप्रोच करेंगे, आप हमें बताएं। 1 अंक तो कट रहा है गलत जवाब देने का। अब क्वेश्चन जब गलत हुआ होगा तभी तो कटा होगा। अब 1 नंबर तो उसका वैसे ही कट गया। बात समझने की कोशिश कीजिए, जब एक क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया, वो क्वेश्चन गलत हो गया, जैसे ही क्वेश्चन गलत हुआ तो एक तो क्वेश्चन कम हो गया, क्वेश्चन कम हुआ इसका मतलब एक क्वेश्चन कम हुआ और 1 नंबर कट गया। इसका मतलब एक क्वेश्चन पर कितने मार्क्स गए, 2 मार्क्स गए। अगर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स गए होंगे और मार्क्स टोटल यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से 30 कम बन रहे हैं, तो 30 मार्क्स कितने क्वेश्चन पे कम हुए होंगे, 15 क्वेश्चन पे कम हुए होंगे। ये वर्बली करने का क्वेश्चन है ना। आपको ये चीज़ समझनी होगी, वो मैं लिख के बताता हूँ कि किस तरीके से। जो ऑब्टेन मार्क्स जो हैं, ऑब्टेन मार्क्स बराबर 70 हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 हैं, लूज मार्क्स कितने हुए,
30 हुए। अगर लूज मार्क्स 30 हैं और 2 मार्क्स लूज एट 1 क्वेश्चन, क्योंकि एक तो गलत होने का और एक जो क्वेश्चन गलत हुआ वही अपने आप में खा गया और एक नंबर उसका नेगेटिव में चला गया। और हमें कितने लूज मार्क्स बताने हैं? 30। हमें 30 बताने हैं, सो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 दूनी 30 लूज मार्क्स, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितने आ गए? 15। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसे वर्बली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है वो देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 ये देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। इन सबके कुल 20 सिर हैं तथा 50 पैर हों तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए कि एक इंसान के पास मुर्गी हैं और बकरियां हैं। अगर हम जब टोटल मुर्गियों और बकरियों के टोटल मिलाकर अगर हम हेड काउंट करते हैं, सिर्फ सिर काउंट करते हैं, तो टोटल 20 सिर मिलते हैं। लेकिन जब हम उनके टोटल पैर काउंट करते हैं तो हमें 50 पैर मिलते हैं। हमें बताना है मुर्गियों की संख्या क्या होगी। ये देखिए कि मैं आपको ये दो तरीके से बता के चलता हूँ, दोनों तरीके क्या होंगे आप देखिए। जब मैं बात करता हूँ सिर्फ हेड की, जब हमने हेड काउंट किए तो क्या हुआ? मुर्गी एम से ही डिनोट कर रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप हैन लिख सकते हैं, आप गोट लिख सकते हैं, मैं मुर्गी और बकरी ही लिख रहा हूँ, ठीक है। जब हमने हेड काउंट किए तो मुर्गी और बकरी के कितने हेड मिले? 20। जब हमने लेग्स काउंट किए सो एक मुर्गी के लेग्स कितने होते हैं? 2, सो 2 ईच, प्लस एक बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 पैर, हमें कितने मिले? 50। कुछ इसी तरीके से। अब आप बताइए हमें बताना क्या है? हमें बतानी है नंबर ऑफ मुर्गी। नंबर ऑफ मुर्गी की बताने के लिए हमें नंबर ऑफ बकरी जो है वो एलिमिनेट करनी पड़ेगी, मतलब कैंसिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे 4 बकरियाँ, यहाँ पे भी 4 बकरी बनाने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन को 4 से गुना करना पड़ेगा। सो ये भी 4b हो जाएगा और ये 4m हो जाएगा, मतलब 4 मुर्गियाँ हो जाएंगी, ये भी है ना। देख पा रहे हैं? ये ब्लड क्यों हो रहा है भाई? ओके, ऑटो फोकस का थोड़ा सा दिक्कत है, सो कोऑपरेट करिएगा। ओके, ठीक है। अब जैसे ही मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस करता हूँ, सो जैसे ही ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 20 चौका 80 बन जाएगा, 80 बन जाएगा, ठीक है। 80 में से 50 जाएंगे, 4 मुर्गी में से 2 मुर्गियाँ कट जाएंगी, सो कितनी मिलेंगी? सिर्फ 2 मुर्गी। बराबर होगा 80 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। मुर्गी कितनी आ गई? 15। और यही हमारा आंसर होगा। इसका एक दूसरा तरीका भी देख लीजिए, बहुत इजी है वो भी, अगर आपको समझ आ पाए, क्योंकि वो जो तरीका है वो आप हर किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी में आप अप्लाई कर दीजिए, जिसे हम कहते हैं एलिगेशन मेथड, ठीक है। ये हम मिक्सर एलिगेशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैंने एक तरफ लिखी मुर्गी, एक तरफ लिखी बकरी, ठीक है। अब आप हमें बताएं कि जब मैं मुर्गी, सिर्फ और सिर्फ मुर्गी के जो है लेग्स काउंट करूंगा, अब देखिए कि इसने बोला कि 20 सर हैं। अगर मैं कहूं कि सिर्फ 20 सर में सारी मुर्गियां ही मुर्गियां हैं तो टोटल नंबर ऑफ लेग कितने हो जाएंगे? 20 दूनी 40 नंबर ऑफ लेग हो जाएंगे, अगर 20 की 20 मुर्गियां ही हैं तो, ठीक है। क्योंकि एक मुर्गी को 2 लेग, तो 20 को 40। अगर मैं कहूं कि सभी की सभी बकरियां ही हैं तो कितने पैर हो जाएंगे? सो एक बकरी के कितने पैर? 4 पैर, और 20 दिखाई दे रहे हैं टोटल सर, तो 20 बकरियों के कितने पैर हो जाएंगे? 80 पैर, 20 चौक 80। लेकिन टोटल पैर हमें कितने दिए हुए हैं? हमें दिए हुए हैं 50। हम इसमें ये एलिगेशन मेथड यूज़ कर देंगे। यहाँ 80 में से 50 गए 30, 50 में से 40 गए 10।
ये एक तरीके से रेशियो आ गई अब हमारे पास। ठीक है, जैसे ही रेशियो आ गई, 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने, 3:1 की हमें रेशियो मिली। ये 3:1 की रेशियो क्या है? 3:1 की रेशियो हमें कुछ इस तरीके से है कि ये जो रेशियो मिलती है हमें 3 की, ये मुर्गी के रेफरेंस में मिलती है, मतलब इस वाले नंबर के, और 1 जो मिला वो बकरी के रेफरेंस में हमें मिलेगा। और दोनों को अगर मैं मिला दूं तो कितने हैं? 4। और 4 हमारा टोटल है, और टोटल हमारे क्या दिया हुआ है सर? ये 4 की वैल्यू 20, हमें बताना है 3, क्योंकि मुर्गी 3 को शो कर रहा है, 3 मुर्गी को शो कर रहा है। 1 की वैल्यू हो जाएगी 5, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। कुछ इस तरीके से भी आप ये चीज अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा किस तरीके से अप्रोच करेंगे। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिए आप भी। 6 पेन और 6 पेंसिलों का मूल्य 80 रुपये है, तो 12 पेन और 18 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? लिखने का तरीका देखिए। 4 पेन प्लस 6 पेंसिल बराबर है 80 रुपये की। 12 पेन प्लस 18 पेंसिल बताना है कितने की होंगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन। मैं इस इक्वेशन को, कोई इक्वेशन नंबर सेकंड, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। 3 मैंने कॉमन ले लिया, 3 चौक 12 मतलब 4 पेन, जमा 3 छिक 18 मतलब 6 पेंसिल बराबर ये मिल जाएगा। अब आप बताएं कि 4 पेन और 6 पेंसिल का मूल्य कितना है? 80। ठीक है, क्या मैं इसकी जगह यहाँ पे 80 पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो इसका टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 8 तिया 24, 240 हमारा आंसर होगा। यही चीज़ फॉलो करनी है आपको। और मैं एक तरीके से बताऊं आपको कि कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, अब आगे आने वाले जो 1-2 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आप समझ नहीं पाएंगे ठीक से, लेकिन आपको समझना होगा। अगर आप एग्जाम में 10 से 12 मिनट में अपना पेपर कंप्लीट करना चाहते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन, तो मैं ये नहीं कहता कि 20 के 20 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आने वाले हैं, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन वो को तुरंत देखते ही 1 सेकंड में भी टिक कर दिया, तो आप कितना टाइम सेव कर पाएंगे ये सोचिए। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आप शायद अगर सॉल्यूशन करने बैठे तो 1-1.5-2 मिनट आराम से स्पेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? एक व्यक्ति अपनी गायों को 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को आधी गायें, दूसरे पुत्र को 1/4 भाग गायें तथा तीसरे पुत्र को 1/5 भाग गायें देने पर चौथे पुत्र के लिए 7 गायें बचती हैं। बताएं कुल गायों की संख्या कितनी होगी। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को करने लगूँ ना, सो सच बताऊं, मैं इसको बिल्कुल देखूंगा और टिक करके निकल लूंगा। उसका रीज़न आप सुनिए। अब अपने ऑप्शंस देखिए। ठीक है, भाग देखिए। उसने पहले कहा कि आधी मतलब 1/2, 1/4, 1/4, 1/5। हर केस में ऐसे क्वेश्चंस में हम डिनोमिनेटर को ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं, लेकिन जब हमारा डिनोमिनेटर सेम डिजिट का नहीं होता, कहने का मतलब यहाँ पे 1/2 है तो 2 नहीं है, दो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 है। कहने का मतलब जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल डिजिट्स का नहीं होता, इक्वल नंबर नहीं होता, बराबर संख्या नहीं होती, तो उसका हम एलसीएम लेते हैं। और आप जैसे ही इनका 2, 4, 5, 7 इनका एलसीएम लेंगे, आपके पास ऑप्शंस में केवल और केवल एक संख्या ऐसी है दो जो इन चारों नंबर से कटती है, जो कि 140 है। और मैं बिना देख के इस चीज़ को क्लिक करके निकल लूँगा आगे। कैसे? अब देखिए सॉल्यूशन, समझिएगा कि किस तरीके से मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा पहले फर्स्ट को कितना मिला? 1/2 भाग। सेकंड को कितना मिला? 1/4 भाग। थर्ड को कितना भाग मिला गांव का? 1/5 भाग। एंड फोर्थ के लिए कितनी रिमेनिंग रह गई? 7 टोटल। ये नंबर में है, ओके, 7 नंबर है। अब मुझे बताएं कि
अगर मैं आप देखिए एलसीएम लीजिए इनका, एलसीएम में क्या मतलब एक ऐसा ही नंबर तो इनको टोटल इनके पास रहा होगा कि ये इक्वली इनमें डिवाइड हो जाएं, 2 4 5 7 में डिवाइड हो जाएं, कुछ ऐसा ही इक्वल नंबर रहा होगा। और एक वो क्या होता है, इनका एलसीएम होता है 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ठीक है, 20 दूनी 40। अब आप मुझे बताए कि 40 कोई भी ऐसी संख्या है आपके पास यहाँ पे गिवन, ये देखिए कि आपके पास रिमेनिंग 7 भी रह जाए और 40 से भी डिवाइड हो जाए। 140 मात्र और मात्र एक संख्या, आप काट के देख लीजिए, 7 दूनी 14, 0, 5 से यूनिट डिजिट पर 0 है, 5 से कट जाएगा, 1/2 आधी है सो तो भी 5 से कट जाएगा, और 4 से भी कट जाएगी क्योंकि जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भैया 160 क्यों नहीं, भैया 160 7 से डिवाइड हो जाएगी क्या, ठीक है। ये सभी नंबर से कटनी चाहिए, आंसर होगा 140, ठीक है। इनका एलसीएम कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का आधा भाग, ये क्वेश्चन इसी तरीके से करके देखिएगा, मैं आपको अभी बताता हूं करके, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/12 भाग मनोरंजन में, 1/8 भाग पुस्तक खरीदने में तथा 3/4 भाग भोजन व वस्त्र में खर्च करता है। यदि उसकी टोटल आय दी हुई है, कहने का मतलब ये टोटल है रुपये हो, तो उसके पास बची शेष राशि ज्ञात कीजिए। अब आप हमें बताएं उसने कितना कितना भाग डिवोट किया, ये बताएं। पहले उसने किया मनोरंजन में 1/12 भाग, ठीक है। उसके बाद उसने बुक्स पर किया 1/8 भाग, है ना, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद उसने 3/4 भाग किस पर खर्च किया, फूड पर, और उसके बाद फूड व वस्त्र वगैरह पर। आप हमें बताएं अगर वो इतना भाग खर्च कर चुका है सो फर्स्ट में उसने टोटल कितना खर्च कर दिया होगा, सॉरी, ठीक है। अब हमें बताएं उसने फर्स्ट में, ये हमारा था इंटरटेन के लिए, मनोरंजन, सेकंड हमारा था बुक्स के लिए, ये हुआ बुक्स, एंड ये फूड एंड क्लोथ्स, बिल्कुल ठीक है। अब आप जैसे ही इनका एक एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना बनेगा इसका, अब मुझे बताएं। मैंने कहा कि टोटल डिनोमिनेटर को हम एक ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं। जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर को एक ओरिजिनल वैल्यू माना, वो किस तरीके से कि एक 12 है, अगर मैं इसको टोटल को 12 बना लूँ या टोटल को कुछ ऐसा नंबर बना लूँ कि उसमें से ये चीज़ घट जाए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 12 में से 1 खर्च कर दिया, 8 में से 1 खर्च कर दिया और 4 में से 3 कर दिया। अगर मैं इस कंप्लीट नंबर को एक ही यूनिट में बना लूँ, कहने का इनका मतलब इन दोनों का क्या होता है 24, तो मैं दोनों सभी को 24 बना लेता हूँ। 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 4 छिक्का 24। अब डिनोमिनेटर में मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं न्यूमरेटर में भी इन्हीं चीज़ों से मल्टीप्लाई करूँगा, गुना 2, गुना 3 और गुना 6। अब आप ये देखिए, इसका मतलब 24 में से 2, 24 में से 3, 24 में से 18। अगर सभी चीज़ 24 में से चल रही हैं, 24 में से 2 कितना बचा, आप इनको देखिए, 6 तिया 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, और टोटल कितना है 24। कहने का मतलब 23/24 उसका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। 24 उसका ओरिजिनल चीज़ थी, ओरिजिनल मतलब इनकम, और 23 उसने खर्च कर दिया। बचा कितना, मात्र 1 बचा। अगर 24 में से 23 खर्च कर दिया और 1 बचा, 24 की वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, जो उसकी टोटल इनकम है 16,824, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अगर ये हमें गिवन है, हमें बचाना क्या है, हमें उसके पास बची शेष राशि क्या है। अगर 24 में से 23 उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना, 1।
हमें इसका मतलब एक की ही वैल्यू बतानी है। 24 की वैल्यू क्वेश्चन में 16,824 गिवन है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16,824 बटा 24 और ये आ जाएगा 701। यही आपका आंसर होगा। आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप चुटकियों में ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये पैटर्न पता चल गया कि किस तरीके से आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, आपको क्वेश्चन दिखते ही ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना है, जो ऊपर की है उन्हें ऐड कर देना है, बची हुई जो नंबर होगा वो होगा एक। ठीक है, हमें गिवन क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू हमें गिवन है और कौन सी हमें निकालनी है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दिखाई देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन में, 1/5 भाग घर के खर्च में, 1/4 भाग स्वास्थ्य में, 1/7 भाग वस्त्र खर्च करता है। अब उसके पास शेष राशि इतनी है और उसकी हमें टोटल आय बतानी है। अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल वर्बली करा रहा हूँ, बिल्कुल 10 से 15 सेकेंड में। आपको मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है वो एक ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू होने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास टोटल सम होता है वही होता है। अगर उसके पास अब शेष राशि इसने दी हुई है, अगर शेष राशि दी हुई है हमें टोटल बताना है। अब आय जो होती है वही हमारी टोटल होती है। ठीक है, शेष तो हमारा बचा ही हुआ होता है। आय जब टोटल हमें बतानी है तो ऑप्शंस में हमें गिवन है जो टोटल वैल्यू है 3, 5, 4, 7। 1/3, 1/5, 1/4, 1/7 डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपने इनका एलसीएम, अब आंसर्स में चेक कीजिए, जो ऑप्शंस है वही आपके आंसर हैं। इनमें चेक कीजिए कि 3, 4, 5 और 7 का कौन सा मल्टीपल गिवन है। 7 या 21, 5 जीरो है यूनिट डिजिट पर, 5 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, डबल जीरो है, 3 से भी जाएगा क्योंकि 2 और 1 3 बन रहा है, लेकिन 2 और 1 3 तो यहाँ भी बन रहा है, लेकिन 12 नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 12 7 से नहीं कटता है। ठीक है, इसलिए ये आंसर नहीं, आंसर होगा ऑप्शन 4। एक बार करके देखिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पर स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आप हमें बता दीजिएगा, बी ऑनेस्ट, बता दीजिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या मैं किस तरीके से बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं बिल्कुल यही चीज़ करता कि मैं जैसे ही देखा मैंने 3, 5, 4, 7 और हमें टोटल चीज़ ही पूछी हुई है जो मुझे ऑप्शन में गिवन है और मैं क्लिक करके निकल लेता आगे। मैं बिल्कुल भी सोल्व नहीं करता, ट्रस्ट में। आपको भी ऐसा ही करना है, अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा वैसा बनाइए बस। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिखा रहा था कुछ ये है क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी जमीन को अपने 3 बेटों में बांटता है। पहले बेटे को 35 सही 1/4 वर्ग किलोमीटर, देखिए ये कंप्लीट यूनिट दी हुई है, जमीन तथा संपूर्ण जमीन का 5/12 भाग। अब ये भाग दिया हुआ है, ये कंप्लीट यूनिट है, ये भाग है, प्लीज़ देखिएगा। दूसरे बेटे को देता है तथा तीसरे बेटे को दोनों का कुल भाग, मतलब जो पहले और दूसरे को मिला उसका टोटल, मतलब ये चीज़ डबल हो जाएगी। तीसरे बेटे को देता है, उस व्यक्ति के पास कुल कितनी ज़मीन है, फिर से कुल ज़मीन के ऊपर सवाल है, मतलब टोटल पर सवाल है, लेकिन इसमें एक यूनिट है और एक भाग है। ऊपर वालों में सभी में भाग था, इसलिए हम बहुत इजीली कर पा रहे थे। ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि लेट जो टोटल लैंड होगा वो मैं एक्स अगर मान दूं, ठीक है, सो एक्स में से पहले बेटे को कितना मिला 35 सही 1/4, दूसरे को कितना मिला, ये हुआ फर्स्ट का, सेकंड को मिला टोटल का 5/12, मतलब एक्स का 5/12 भाग दूसरे को मिला। तीसरे को कितना मिला, जो पहले और दूसरे को मिला उन दोनों का ही सम तीसरे को मिला। कहने का मतलब मैं यही चीज़ एडिशन में लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ एडिशन में लिखने की बजाय मैं ये नहीं कर सकता क्या? ये मैंने कर दिया। और यही अगर तीनों का मैं मिला दूं तो तीनों का मिला के क्या बनेगा, जो टोटल था वही मतलब x के ही बराबर होगी। ठीक है, अब मैं इसे सोल्व करता हूं, क्या बनता है 2, 4 पंजा 20 और 4 तिया 12 और हैसिल का 2 और 1 3, मतलब 423
जमा अपॉन 4 प्लस 5x अपॉन 12 इज इक्वल टू x, ये मुझे मिलेगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ बहुत इजीली। मैंने 12 एलसीएम लिया, 4 तिया 12 और 3 ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये यहाँ पे 4 एकम 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये यहाँ पे आएगा 141 जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है, ये 141 आएगा। प्लीज़ एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। 4 और जैसे ही मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, 3 एकम 3, 3 चौक 12 है, 2 हैसल 1, जी हाँ, ये 423 आएगा। एक्चुअली मैंने ऑप्शंस में से ही डायरेक्ट पुट कर दिया था। और प्लस 5x, ये चीज़ हमें मिलेगी जो कि बराबर होगी x के, और हम इसे कट कर सकते हैं। अब आप देखिए, सिर्फ इतना आप रखिए, इसके बाद आपको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। ये जाएगा 6x, यहाँ पे 6x बनेगा, ये प्लस का 5x उठ के इधर जाएगा, 6x में से माइनस होगा, हमें सिर्फ x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और x की ही वैल्यू हमें निकालनी थी, जो कि हमने टोटल लैंड ऊपर माना हुआ था, और टोटल लैंड की ही हमें वैल्यू बतानी है। टोटल लैंड ही हमने x माना हुआ था, तो आंसर कितना आ जाएगा? 423। कुछ नज़दीक पहुंच के आप सिर्फ वर्बली ये चीज़ सोल्व कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, ये जैसे ही यहाँ पर स्विच करेगा, 423 बराबर 6x माइनस 5x, जो कि x के ही बराबर आएगा। यही स्टेप मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, आंसर आ जाएगा 423। क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यक्ति 1 गैलन दूध लेकर बाजार में बेचने के लिए जाता है। दूध का 1/32 भाग गैलन में छेद होने के कारण रिस जाता है। वह 7.5 लीटर दूध बाजार में बेच देता है। अब उस गैलन का आधा दूध बचा हुआ है। देखिए क्या चक्कर है ना, 1/32 भाग पहले निकल गया, उसके बाद उसने 7.5 लीटर बेच दिया, अभी भी आधा बचा हुआ है। अगर अब आधा बचा हुआ है और इतना वो निकाल चुका है, तो इसका मतलब 1/32 भाग जमा 7.5 लीटर किसके बराबर है? हाफ के बराबर। किसके हाफ? टोटल के हाफ। अगर मैं टोटल का हाफ टोटल x मान लूँ, तो टोटल का हाफ कितना हो जाएगा? x/2। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ये मैंने आपको वर्बली बताया, अगर आप करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है और क्लास ओवर ही हो 30 क्वेश्चन है। सो लेट x था, मतलब टोटल मिल्क x था, ठीक है, और टोटल का 1/32 भाग क्या था? रिस गया। ठीक है, तो अगर मैंने टोटल को x माना है, तो कितना रिस गया? x/32 रिस गया। ठीक है, और 7.5 लीटर क्या हुआ? सेल कर दिया, मतलब दैट इज 15/2 इज सोल्ड आउट। ठीक है, समझ आ रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ? मैं एक्चुअली वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा था, है ना। अब हाफ बचा हुआ है, बिल्कुल, जो रेस्ट है इज x/2, मतलब टोटल का हाफ बचा हुआ है, बिल्कुल ओके। अब क्या है, जो पहले बेच दिया वो हाफ था, और अब जो बचा हुआ है वो हाफ है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो हाफ है, ये हाफ, ये बराबर है x/32 जमा 15/2 के। क्या मैं ये कह सकता हूँ? इतना भाग जमा इतना भाग, हाफ रिस गया था और हाफ ही बचा हुआ है, और ये हाफ के ही बराबर है। ये मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर मैं अब इनको सोल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 15 दूनी, पहले तो 2x
प्लस 15 दूनी 30 की 0, हैसे लगे 3, 15 तिया 45, ठीक कर रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक है शायद। 15 तिया 45 और 15 तिया 45 और 2 हो गए, 15 तिया 45 और 3 48, 480 आ जाएगा। और 32 दूनी 64, जो कि x/2 के बराबर है। अब आप देखिए, क्या मैं ये कट कर सकता हूँ? 2 एकम 2 और ये 32। और अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ ये चीज़। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 240 हमें मिलेगा अपॉन 32, और जो कि बराबर है x के, क्योंकि अपॉन 2 तो कैंसिल हो चुका है। 2 एकम 2, ये हुआ 16, 16x, इधर 16 इधर जाएगा 16x, और ये वाला x उठ के इधर आएगा तो -x। इसका मतलब क्या हमें मिलेगा? 15x बराबर 240। अगर 15x 240 के बराबर है और हमने टोटल कितना माना था? x। अगर हमने टोटल x माना था तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 एकम 15 और 15 छिक्का 90, 16। आंसर आ जाएगा 16। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है देख लेते हैं जल्दी से, और फिर एक क्वेश्चन और रह जाएगा, फिर क्लास कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 5/6 भाग भोजन में तथा 1/12 भाग घर के किराए पर खर्च करता है तथा शेष बचत करता है। यदि कुल बचत 50 रुपये हो तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। ये फिर से एक बार वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। आपको ये तो पता ही होगा ना कि जो इनकम होती है वो टोटल होती है, खर्चा बचा हुआ होता है, सिर्फ वही बात। पहले बात करता हूँ, फूड एक्सपेंडिचर कितना किया? फूड एक्सपेंडिचर किया जी 5/6 ऑफ टोटल, और टोटल क्या होती है? इनकम। मैं कह सकता हूँ 5/6 ऑफ इनकम। ये हुआ खाने पे खर्च की बात। अब करता हूँ हाउस रेंट की बात। हाउस रेंट पर कितना खर्च किया जी? 1/12 टोटल का, और टोटल मेरी क्या है? इनकम। ठीक है, आप इसको इसी तरीके से लिखिएगा। तथा शेष बचत करता है, मतलब अब इनके अलावा जो बचा वो बचत हुई, और बचत कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 50। अब बताएं, यहाँ पे 12 है, 12 में से 1 खर्च कर दिया, यहाँ पे 6 में से 5 खर्च कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे तो इनकम इसने 6 दिखाई और यहाँ पे 12 दिखाई, लेकिन इनकम तो बराबर ही होगी। अगर इनकम बराबर होगी तो मैं बराबर कर लेता हूँ, मैं इसे भी 12 बना लेता हूँ। 6 दूनी 12, तो यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या हुआ? 12 में से 1 खर्च किया और 12 में से 10 खर्च किए। अगर 12 में से 1 खर्च किया, ठीक है, और 12 में से 10 खर्च किए, तो टोटल कितने खर्च हो गए? 12 में से 11 खर्च हो गया। अगर 12 में से टोटल 11 खर्च हो गया, सो बचा कितना? बचत कितनी हुई? 1 की बचत हुई। और अगर 1 की बचत हुई और क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 रुपये बचाए, तो 1 की ही वैल्यू 50 होगी। और हमें बताना है उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। उसकी कुल आय हमने कितनी मानी? 12। 1 की वैल्यू 50 है, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी? 12 0 0 और 12 पंजे 60। यही हमारा आंसर होगा। आपको x वगैरह कुछ नहीं मानना है, बिल्कुल बहुत इजी और धड़ल्ले से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी इजी क्वेश्चन है, अप्रोच देखिएगा। 13 पेज वाली 1000 पुस्तकें बनाने के लिए यदि 26 रिम कागज चाहिए तो 17 पेज वाली 5000 पुस्तकें बनाने के लिए कितने कागज लगेंगे? फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी। मैं पहले ही बोलना पसंद करूँगा, लास्ट में पता नहीं वीडियोस लोग देखते हैं नहीं देखते, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताया कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कमेंट कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। अपने सजेशंस हमें दीजिए, है ना।
चलिए देखते हैं। और अब तो हमने फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, ट्विटर भी बना दिया है, अकाउंट बना दिया है, उस पर क्रिएट कर दिया है, और कल परसों तक आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। सो कंटिन्यू करेंगे उस पर भी। अच्छा हुआ। देखिए 13 पेज इन ईच बुक, कहने का मतलब 13 पेज इन ईच बुक एंड टोटल बुक्स कितनी है इज 1000। तो अगर एक पेज में 13, एक बुक में 13 पेज हैं और टोटल किताबें 13, वो 1000 हैं, टोटल मतलब 1000 हैं, तो टोटल पेज कितने हो गए इस केस में? टोटल पेज हो गए जी 13,000, क्योंकि एक किताब में कितने पेज हैं? 13, और टोटल किताब में कितनी है? 1000, तो पेज हो गए 13,000। और उसने बोला कि ये टोटल इसमें 26 रिम लग गई। इसका मतलब जो 13,000 पेज हैं, इसका मतलब ही 26 रिम है। समझे कि नहीं? अगर 13 पेज, इसने क्वेश्चन की पहली लाइन देखिए, 13 पेज वाली 1000 पुस्तकें बनाने के लिए यदि 26 रिम कागज लगता है, इस और पेजेस कितने लगे? 13,000। इसका मतलब 26 रिम के अंदर कितने पेपर हुए? 13,000 कागज लगे। अब हमें बताना है कि 17 पेज वाली किताबें, 17 पेज वाली किताबें और कितनी किताबें? 5,000 किताबें। सो टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे उसके अंदर? 17 पंजे 85,000 पेजेस हो जाएंगे। अगर हम, क्वेश्चन क्या बनता है कि 13,000 पेज का मतलब है 26 रिम, तो 85,000 पेज का मतलब क्या है? अगर 13,000 पेजेस का मतलब है 26 रिम, तो एक पेज का मतलब कितना हुआ? 26 बटा 13,000 रिम, ठीक है। और हमें बताना है कि 85,000 पेजेस का मतलब कितना होगा? 26 बटा 13,000। ये चीज़ आप पहली स्टेप में यहीं पे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल आराम से कर सकते थे। लेकिन मैंने उनके लिए बताया जो ये बोलते कि भाई अब प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो किस तरीके से? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये नीचे बचा हमारे पास 1000, 2 पंजे 10, जीरो के जीरो सेम ऐसे ही, और ये आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 17 पंजे 50, कुछ इसी तरीके से आंसर आ गया 170। आज का ए सेक्शन ख़त्म हुआ, 30 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपके बी पार्ट शुरू होता है जो आपको कल मिल जाएगा। एंड आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। सो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। एंड आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे, जो हम समझा रहे हैं, जो आपको डिलीवर करना चाहते हैं, वो आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। सो एक बार और फिर से हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपका। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। गुड नाइट यू ऑल, थैंक यू।